इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है मैनुअल डोमेन कैसे सेल कर सकते हो। तो मैनुअल डोमेन सेल करने के लिए यहाँ पे मैंने डोमेन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। ओके, ये इसका यूज़र पैनल है और ये इसका एडमिन पैनल है। ओके, तो मैनुअल डोमेन में फ़ायदा ये हुआ कि आपको जहाँ से भी कम रेट में डोमेन मिलता है वहाँ से आप लेके कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, तो इससे आपका जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, और अगर आपको चेक करना है कि कौन से प्रोवाइडर में आपको सबसे कम रेट में डोमेन मिलता है तो आप इस वाली वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो जैसे .in यहाँ पे मिल रहा है $1.99 में। ओके, इसका रिन्यूअल प्राइस तो हाई है। आप चाहो तो बाद में जब इसका रिन्यूअल आएगा डोमेन का तो आप किसी और प्रोवाइडर में भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इस तरह से आप इस वाले वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हो प्राइस चेक करने के लिए। अगर आपको .com का चेक करना है तो ये .com का आपको कहाँ पे कम रेट में मिल रहा है वहाँ से आप लेके कस्टमर को दे सकते हो। ओके, तो उसी को मैनेजमेंट करने के लिए ये वाला सिस्टम बनाया है। ओके, जैसे यहाँ पे माई डोमेन्स में आएगा कि यूज़र ने कौन से डोमेन बाय किया है और यहाँ से वो बाय भी कर सकता है। ओके, उसको जो भी यहाँ पे नेम चाहिए होगा वो यहाँ पे वो सर्च करेगा और उसको वो यहाँ पे बाय कर सकता है। ओके, और यहाँ पे रजिस्टर कर सकता है। और डोमेन रिन्यू का भी ऑप्शन है, उसको अगर रिन्यू करना होगा तो रिन्यू भी यहाँ से वो कर सकता है। ओके, इसमें वॉलेट का ऑप्शन है, अगर उसको अपने वॉलेट में बैलेंस ऐड करना है तो यहाँ से यूपीआई का भी ऑप्शन है। और यहाँ पे मैंने यूएसडीटी का भी ऑप्शन ऐड करके रखा है, अगर क्रिप्टो से अगर पेमेंट लेना है किसी से तो उससे भी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री आएगा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और इनवॉइस यहाँ पे उसको शो हो जाएगा। सपोर्ट टिकट में आपका जो कस्टमर होगा यहाँ से एक सपोर्ट टिकट बनाएगा और जब वो सपोर्ट टिकट बनाएगा तो उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा, तो आप उसको सपोर्ट दे सकते हो। ओके, यहाँ पे केवाईसी है, अगर किसी यूज़र से आपको केवाईसी लेना है तो आप वो यहाँ से आपका जो यूज़र होगा वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा और एडमिन उसको अप्रूव कर सकता है। यहाँ पे एक्टिविटी लॉग यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे 2 फैक्टर भी आप लगा सकते हो। अगर आपको 2 फैक्टर चाहिए होगा तो यहाँ से आप 2 फैक्टर लगा के अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हो। ये मैनुअल डोमेन सिस्टम है, यानी कि इसमें कोई भी एपीआई नहीं है, तो आपको ये सब मैनुअली मैनेजमेंट करना होगा। तो जैसे अगर कोई डोमेन बाय करता है और उसको अगर नेम सर्वर अपडेट करना है तो यहाँ से वो एनएस पे क्लिक करेगा और उसको जो भी नेम सर्वर चाहिए होगा ओके तो वो उसको यहाँ पे अपडेट कर सकता है। ओके, तो जैसे वो यहाँ पे अपडेट करके रिक्वेस्ट करेगा तो उसका रिक्वेस्ट एडमिन के यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट आ चुकी है यहाँ पे और आप यहाँ पे इसको कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि आपने जहाँ से भी कस्टमर को ये वाला डोमेन दिया होगा उस डोमेन में आप लॉगिन करके ये वाले नेम सर्वर जो है वो अपडेट कर सकते हो। आपने जो डोमेन लिया है उसका रिन्यूअल प्राइस अगर ज़्यादा है तो आप उस डोमेन को किसी और प्रोवाइडर पे भी शिफ्ट कर सकते हो। ओके, जहाँ से भी आपको कम रेट में ट्रांसफ़र मिल रहा है प्राइस, तो उसके लिए मैंने जो वेबसाइट बताया उसका आप यूज़ कर सकते हो। ओके, और मैं एडमिन पैनल दिखा देता हूँ, ये इसका डैशबोर्ड है। ओके, यहाँ से आप डोमेन TLT यानी कि डोमेन को ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मुझे .xyz ऐड करना है तो यहाँ से XYZ करूँगा, इसका प्राइस कितना रखना है वो रखूँगा और यहाँ पे ऐड कर दूँगा, तो ये ऐड हो चुका है। और यूज़र के यहाँ पे भी डोमेन शो हो जाएगा यहाँ पे .xyz। ओके, और सर्च में भी ये काम करेगा। और प्राइस अगर चेंज करना है तो आप एडिट करके प्राइस भी चेंज कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे डोमेन का हिस्ट्री दिखाई देगा कि कौन सा डोमेन एक्टिव है क्या है। एक्सपायरी डेट भी चेक कर सकते हो, नेम सर्वर का जो भी है, या डिलीट करना है ऑर्डर को तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा, जो भी रिक्वेस्ट करेगा। ओके, यहाँ पे पेमेंट का रिक्वेस्ट अगर कोई करता है तो यहाँ पे पेमेंट का रिक्वेस्ट आएगा, इनवॉइस शो होगा, लास्ट इनवॉइस। प्रोमो कोड अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ से आप प्रोमो कोड भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे रिफ़ंड का भी ऑप्शन है, अगर आपको किसी को रिफ़ंड देना है तो यहाँ से आप रिफ़ंड भी दे सकते हो। यहाँ से आप अपने यूज़र को मैनेज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, यहाँ पे बैलेंस ऐड कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो। और अगर आपको उस यूज़र के अकाउंट में लॉगिन करना है एडमिन पैनल से तो वो भी कर सकते हो और उसको
डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से। ओके, यहाँ पे केवाईसी का ऑप्शन है, अगर कोई केवाईसी सबमिट करता है तो उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा, आप इसको चेक करके अप्रूव दे सकते हो। अगर कोई टिकट बनाएगा तो टिकट यहाँ पे शो हो जाएंगे, आप उससे चार्ज कर सकते हो टिकट पे। अनाउंसमेंट में अगर आपको वेबसाइट में कुछ भी नोटिफिकेशन ऐड करना है तो आप नोटिफिकेशन ऐड कर सकते हो, जो भी आपको डोमेन का ऑफर या जो भी ऐड करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे ईमेल का भी ऑप्शन है, अगर आपको ऑल यूज़र को अगर मेल सेंड करने हैं तो ऑल यूज़र को आप सेंड कर सकते हो, या केवाईसी यूज़र जिसको भी आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है उनको आप यहाँ पे मेल भेज सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 2 फैक्टर ऐड करना है एडमिन लॉगिन में तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग में आप यहाँ पे टाइटल URL चेंज कर सकते हो। मेंटेनेंस मोड अगर ऑन करना है तो वो कर सकते हो। पेमेंट गेटवे यहाँ पे आप अनेबल डिसेबल कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। ओके, यहाँ पे रेजर पे कैश फ्री और फ़ोनपे का ऑप्शन तो ऐड किया है, लेकिन इसको मैंने टेस्ट नहीं किया है तो हो सकता है ये वर्क ना करें। ओके, और गोडैडी का API मैंने सर्च के लिए ऐड किया था, लेकिन ये गोडैडी से API से वर्क नहीं करता है, तो यहाँ पे दूसरा ही सिस्टम ऐड करके रखा है, तो उससे आपका डोमेन जो होगा वो सर्च हो जाएगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर आपको KYC मोड ऑप्शनल या रिक्वायर्ड करना है तो यहाँ से कर सकते हो। ईमेल वेरिफिकेशन अनेबल डिसेबल आपको जो भी है वो कर सकते हो। और ईमेल वेरिफिकेशन में यानी कि जब भी आपका क्लाइंट यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेगा तो उसके मेल पे यहाँ पे एक लिंक चला जाएगा, तो उस यूज़र को अपना मेल जो होगा वो वेरीफाई करना होगा। जब तक वो वेरीफाई नहीं करेगा उसका अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगा। ओके, और उसको आपको यहाँ पे मतलब आपके क्लाइंट को यहाँ पे इनबॉक्स या स्पैम फोल्डर को चेक करना है, तो वहाँ पे उसको उसका लिंक मिल जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे आप SMTP ऐड कर सकते हो। ओके, आपका CPL का जो भी SMTP या थर्ड पार्टी जो भी SMTP आते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे वेलकम ईमेल है, ऑर्डर ईमेल, और एक्सपायरी अगर किसी का होने वाला है डोमेन तो उसका ईमेल यहाँ पे उसको मिल जाएगा। यहाँ पे आप रीकैप्चा ऐड कर सकते हो, यानी कि ये वाला गूगल का रीकैप्चा, अगर उसको अनेबल डिसेबल भी आप यहाँ से कर सकते हो। इनवॉइस यहाँ पे प्रीफिक्स क्या रखना है जो भी है आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, और टिकट ऑटो क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप रिप्लाई नहीं देते उसको तो आप यहाँ से वो सेट कर सकते हो। और एडमिन का पासवर्ड यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और SMTP अगर आपको यहाँ पे टेस्ट करना है कि वर्क करता है नहीं करता है तो यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे एडमिन का 2 फैक्टर आप अनेबल डिसेबल कर सकते हो।